सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट और उसी के साथ साथ इनकम टैक्स बार एसोसिएशन फ्रॉम अहमदाबाद। तो यहाँ पर दो एसोसिएशन ने एक साथ ही यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करी है फॉर द ड्यू डेट एक्सटेंशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 22 जुलाई 2022 की ये रिक्वेस्ट है, जो निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तरुण बजाज जी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है और नितिन गुप्ता जी जो हमारे चेयरमैन है सीबीडीटी के। तो आइए देखते हैं क्या यह पूरी रिप्रेजेंटेशन करी है फॉर ड्यू डेट एक्सटेंशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) फॉर नॉन ऑडिट केस है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं। एस्टैब्लिश हुआ है 1992 के अंदर, जिसके अंदर एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रोफेशनल्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स सभी जुड़े हुए हैं गुजरात में। एंड इनके यहाँ पर 1500 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स इनके मेंबर्स हैं और 34 से ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात से जुड़े हुए इनके इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप है। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स एसोसिएशन है, ये 1947 से ये स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट 1000 से ज़्यादा यहाँ पर इनके मेंबर्स और मेंबरशिप्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं क्या पूरी रिक्वेस्ट करी गई है, क्या यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए हैं फॉर द ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने पॉइंट यहाँ पर जारी किया है, वो है ड्यू डेट रिलेटेड। क्या है ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1)। तो यहाँ पर जो है नोटिस किया जाता है कि यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट जिनको मेंटेन नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), उसके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई एवरी ईयर। द ड्यू डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आप अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरेंगे तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और आपको अवॉइड फीस यहाँ पर जो है लेट फीस यहाँ पर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इन्होंने ड्यू डेट सबसे पहले लिख दी है कि ड्यू डेट क्या है। उसके बाद बात आ जाते हैं दूसरी बात कर लेते हैं, सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एससी बेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ लिमिट ऑफ जो यूजर्स है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न जिसकी 31 जुलाई है वो यहाँ पर बढ़ी है बिकॉज ऑडिटेड की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी 10 करोड़। सर ऑडिटेड के केस में यहाँ पर 10 करोड़ की लिमिट बढ़ा दी, यानी 10 करोड़ तक कोई भी ऑडिट नहीं करी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एसएससी है जिनको रिटर्न फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई को, वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो 10 करोड़ का जो सीधा सीधा जो बर्डन है वो 31 जुलाई पर यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये एक रीजन है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ यूजर यहाँ पर बढ़े हुए हैं पर टाइम पीरियड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम दिया गया है। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कंप्लायंसेस इंक्रीज सब्सटेंशियल एंड डिपेंडेंस ऑफ डाटा पॉपुलेटेड थ्रू थर्ड पार्टी कंप्लायंसेस करना, टीडीएस टीसीएस डिपेंड होना, एससीएफटी डिपेंड होना ट्रेसेस साइट पे, अदर साइट पे, कंप्लायंस पोर्टल पर, बिकॉज ये सभी डाटा ऑटो पॉपुलेटेड हो गए इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस करना इन सभी का यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ एसएससी तो यहाँ पर बढ़ गई बट कंप्लायंस उनका कम नहीं हुआ है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जो कंप्लायंस था वो अभी भी इनके लिए जारी है, जैसे कि सेक्शन 43B 26S 269 SS 269 T 269 ST। उसके अलावा यहाँ पर ICDS डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस प्रोविजन ऑफ TDS TCS इक्वली एप्लीकेबल है, भले ही उनके पर ऑडिट यहाँ पर हट क्यों ना गई है। 30 सितंबर से उनकी डेट यहाँ पर 31 जुलाई हो गई। नंबर ऑफ यूजर तो यहाँ पर बढ़े पर कंप्लायंस बर्डन अभी का वैसे ही है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए ताकि रिव्यू ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हो सके, प्रॉपर यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके स्टैंडर्ड और प्रोविजंस के साथ। थर्ड पॉइंट इन्होंने कवर किया ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग एंड रिलायंस अपॉन ऑटो पॉपुलेटेड डाटा। तो इनकम टैक्स पोर्टल यहाँ पर मेनली डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पर जो इनकम टैक्स पोर्टल जो बनाया है वो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा पे है ताकि क्विक प्रोसेस हो सके इनकम टैक्स रिटर्न पे। तो थर्ड पार्टी डाटा पे डिपेंडेंट है जैसे कि टीडीएस टीसीएस और एसएफटी को लेकर। तो 2007-8 से यहाँ पर ई फाइलिंग स्टार्ट हुई है। डिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल टूल ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सीपीसी जो इनकम टैक्स रिटर्न जो प्रोसेस करती है बेस्ड ऑन द फाइलिंग डिटेल्स वेरिफिकेशन विद 26 AS ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर पैरामीटर। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनकम टैक्स पोर्टल इंट्रोड्यूस किया जिसका एम यही था कि गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है ऑटो पॉपुलेटेड डाटा पे
क्विक प्रोसेसिंग पे ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी डाटा जो ट्रेसेस से मिल रहा है, टीडीएस, टीसीएस और एसएफटी से। तो यहाँ पर ध्यान में दिला दें कि यहाँ पर जो ड्यू डेट थी फॉर टीडीएस की वो 31 मई 2022 थी। उसी के साथ साथ टीडीए टीसीएस प्रोविजन ऑफ सो मेनी ट्रांजैक्शन, मोस्ट ऑफ द एससी हैव द टीडीए टीसीएस क्रेडिट, सभी के यहाँ पर जो है टीडीए टीसीएस की क्रेडिट थी जो क्लेम करनी थी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो क्लेम किस बेस पे होगी? टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट के बेस पे। जो इशू कौन करेगा? ट्रेसेस करेगा एंड मैच होगा कहाँ पर? 26A में। तो सीपीसी यहाँ पर अलाउड नहीं करती उन टीडीए टीसीएस क्रेडिट की जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करती है, मैच नहीं होती 26A से। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसी के साथ एसएफटी को लेकर भी यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। वेरियस ट्रांजेक्शन जो है वो अपडेट नहीं हो रहे एआईएस के अंदर, टीआईएस के अंदर टिल द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द जून। उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल जो मीडियम बिजनेस नहीं, सिर्फ जहाँ पर जो लार्ज है लिस्टेड कॉर्पोरेट्स है, एनबीएफसी बैंक है, उन्होंने भी यहाँ पर लेट फाइल किए अपने टीडीएस रिटर्न। उसके वजह से यहाँ पर डिफिकल्टी और टैक्स पेयर को एक्चुअल लाइबिलिटी यहाँ पर मैच करने के लिए टैक्स क्रेडिट लेने में। तो ये सभी दिक्कतें आ रही है। तो एक्चुअल पॉसिबिलिटी जो है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर स्टार्ट होती है 10 जून के बाद। तो यहां पर सिर्फ 50 दिन अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी वीकेंड्स, हॉलीडे मिला के देखा जाए तो बहुत कम समय दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनका यहाँ पर कि डिटेल रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है इनकम टैक्स रिटर्न में। लोट्स ऑफ डाटा यहाँ पर जो कंपेयर करना है एज कंपेयर टू द अर्लियर ईयर देखा जाए, जैसे कि कैपिटल गेन यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है ड्यू टू अगर फादर से आपको अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है, एंशियल प्रॉपर्टी मिली है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करना। एंड उसी के साथ साथ जो फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी वो भी चेंज हुआ है। डिविडेंड की रिक्वायरमेंट 5 पार्ट में यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पर करेक्टली रिपोर्ट करनी है सभी डाटा ताकि बिफोर द टाइम यहाँ पर रिटर्न फाइल हो सके। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इनकम टैक्स रिटर्न की जो रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस जो प्रिपरेशन है वो 1.5 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हुई है 2 ईयर बैक को देखते हुए। ये सभी प्रोफेशनल भी जानते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हर्डल विथ न्यू इनकम टैक्स पोर्टल, तो यहाँ पर न्यू इनकम टैक्स पोर्टल जो इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, इश्यूज के साथ आया है। तो यहाँ पर सपोर्ट टीम जो है वो टाइमली यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं दे पा रही है। उसी के साथ साथ रिपोर्टिंग इश्यूज हो रहे हैं विथ आईपी एड्रेस को लेकर। तो यहाँ पर जो ट्विटर पे देखा गया है मेनी टैक्स प्रोफेशनल्स एंड मेनी टैक्स पेयर्स कंप्लायंसेस, यहाँ पर जो पोर्टल है वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा मल्टीपल डेज के लिए। सपोर्ट टीम यहाँ पर यूजलेस है। वो लोगों को ये कह रही है पोर्टल सही से चल रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो पोर्टल जो है एक्सेस कुछ लोगों के लिए हो रहा है जिनका आईपी एड्रेस जो है फ्यू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यहाँ पर तो पोर्टल चल रहा है, पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो ये एक टेक्निकल इश्यूज है जो आम लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। यूटिलिटी स्कीमा डिले हुई है, यूटिलिटी स्कीमा में यहाँ पर रिलीज करने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टैक्स प्रोफेशनल जो है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर पे डिपेंड करते हैं। All the validations, JSON files of income tax returns forms are released by CBDT start of the year, but the utility schema keep changing every day. The filers must verify that she is filing latest utility schema for to successful filing. तो यहाँ पर जो है ITR 5 रिलीज करी गई है 13 जुलाई 2022 को, जो बहुत ही कम समय दिया गया। 31 जुलाई हमारी लास्ट डेट है, तो यहाँ पर सिर्फ 15 दिन से भी कम का वक्त दिया गया है। फाइनली 7 पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट इज नीड एंड होवर। तो फाइलिंग ट्रू एंड प्रॉपर डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न इज वेरी क्रूशियल। फ्यूचर लिटिगेशन ना है, पेनल्टी प्रोविजन ना लगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है जिनकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना है सही से शॉर्ट टाइम में बहुत आसान नहीं है सर, ये जस्टिफाइड नहीं है। नंबर ऑफ यूजर यहाँ पर बढ़ा है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर ऑफ इंक्रीज हुए हैं यूजर्स। यहाँ पर 10 करोड़ की जो लिमिट है ऑडिट लिमिट वो सभी के सभी शिफ्ट होकर यहाँ पर 31 जुलाई में आ गए हैं। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर 31 जुलाई, कंसिडरिंग द डिले ऑफ द यूटिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑफ द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टैक्सेस करंट डेट्स इज 31 जुलाई इज वेरी शॉर्ट टाइम, सो वी रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द ड्यू डेट for all the point considering the due date for filing income tax return under section 139(1) SSC not required to maintain books of account audited assessment year 22-23 extended till 31 अगस्त 2022 तक। उसी के साथ साथ एक और चीज रिक्वेस्ट करी हमने कि यहाँ पर जो सीबीडीटी है और गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को यानी कह रही है कि सीबीडीटी और गवर्नमेंट को कह रही है कि आप जो डेट है वो फाइनली यहाँ पर जो है 31 जुलाई रख दीजिए, 31 अगस्त रख दीजिए 2022 फॉर नॉन ऑडिट केस के अंदर फॉर अपकमिंग ईयर्स के लिए, ताकि ये यूज़र फ्रेंडली रहे। एंड जो दिक्कतें आ रही है, क्लैश हो रही है सभी डेट्स,
और नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े हुए यहाँ पर, उनको देखते हुए जो डेट है फाइनली 31 अगस्त ही कर दीजिए आगे के लिए भी। फॉर ऑल द गाइडेंस ऑफ द टैक्स पेयर फुलफिलिंग ऑल द कंप्लायंसेस एंड द लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट, यहाँ पर जो है ये सब चीजें कर देनी चाहिए। तो ड्यू डेट जो है वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर देनी चाहिए और आगे के पीरियड के लिए इसकी जो ड्यू डेट है 31 जुलाई से हटाकर 31 अगस्त कर देनी चाहिए। तो ये पूरी रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट एंड इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने यहाँ पर करी है। यहाँ पर इन्होंने सभी पॉइंट रखे हैं, कैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स पे यहाँ पर डिपेंडेंस है सभी टैक्स पेयर्स, ड्यू डेट एक्सटेंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हुई तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पर जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और फिर यहाँ पर जो लेट फीस और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स जो है वो इनकम टैक्स के यहाँ पर खो देंगे, जैसे कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उनके बेनिफिट नहीं मिलेंगे अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ड्यू डेट एक्सटेंड होनी जरूरी है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, क्या ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए? तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उन तक ये हमारी इंफॉर्मेशन जाए और ड्यू डेट एक्सटेंड करने की कंसिडरेशन को वो फुलफिल करें। सो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।